जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बच्चे उनकी केयर नहीं करते, आपने उनको संभालने का बेड़ा उठाया है। ज़रा बताएं, खिदमत फाउंडेशन के साथ इश्तराक से मनामा में क्या बना रहे हैं आप? ओल्ड एज अफराद हैं वो आएँ, उनका वहाँ पर एक तो ट्रीटमेंट होगा, फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट मेडिसन ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और साथ उनकी रहाइश का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं। इंशाल्लाह एक साल के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट जो है 4 मंजिला इंशाल्लाह ये तामीर हो जाएगा। बस एक ख्वाब है, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। जो हमारा एस्टिमेटेड है वो 2 करोड़ रुपए का है यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कि 2 करोड़ में हम ये मुकम्मल कर लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली कम अज़ कम 50 अफराद की रहाइश की फिजियोथेरेपी सेंटर है, वो हर खास आम के लिए है। जो भी आए ख़वातीन कोई IT टेक्नोलॉजी स्किल लेना चाहें उसके लिए एक फ्लोर वो उसके लिए मुश्तमल किया है हमने। अब रमज़ान शरीफ का भी आगाज़ हो रहा है, इस हवाले से भी आप कोई कैंप लगाने जा रहे हैं? 3 दिन का हम कैंप लगाएंगे, 18, 19, 20 सुबह 10 से शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक ये टाइमिंग होगी। मैं चेयरमैन अली एहसान असगर का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे हार रोड पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। को पहले से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा नुमाइंदगी होगी हार रोड से PBG के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आज हम डॉक्टर शहजाद महमूद साहब के साथ हाल रोड पर मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद महमूद प्रेसिडेंट हैं मोबाइल फ़ोन पार्ट्स एंड एसेसरीज़ एसोसिएशन के, जो एक बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी का प्लेटफार्म है जो मोबाइल फ़ोन पार्ट्स की इंपोर्ट के हवाले से और यहाँ जो होलसेलर ट्रेडर्स हैं उनके राइट्स के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाता है, जिद्दोजहद करता है। डॉक्टर साहब उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर शहजाद महमूद खिदमत इंसानियत के हवाले से वो खामोश किरदार हैं जो एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ को ख़बर नहीं होती। डॉक्टर शहजाद महमूद क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं, आज वो ख़ूबसूरत तरीन आपको डॉक्टर साहब की फ़िक्र का अक्कास एक प्रोजेक्ट हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपको खुशी होगी। डॉक्टर साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। बुज़ुर्ग बूढ़े जब ज़ैफ़ुल उम्री को पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछता, मगर परवीन लतीफ़, मनामा कैंपस, ओल्ड जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारी जो बीबियां बुज़ुर्ग, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बच्चे उनकी केयर नहीं करते, आपने उनको संभालने का बेड़ा उठाया है। ज़रा बताएं, खिदमत फाउंडेशन के साथ इश्तराक से मनामा में क्या बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नान भाई, आपने इस टॉपिक पे आज गुफ्तगू के लिए आप आए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नान भाई, ये हम मनामा जो कि हमारे इस इलाके का रूरल एरिया है, वहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से हम एक ओल्ड एज होम एंड फ्री फिजियोथेरेपी सेंटर बना रहे हैं जिसकी तामीर अभी जारी है। ये एक हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या आता है जिससे वो सबक लेता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी में एक ऐसा सबक जो मुझे नज़र आया कि इलाके में मैंने देखा कि जहाँ ओल्ड एज जो ख़वातीन, ख़ासतौर ख़वातीन के लिए ये बनाया जा रहा है। वैसे तो मर्दों के लिए बनना चाहिए लेकिन ये ख़वातीन के लिए ज़्यादा जो मेरी कोशिश है कि आज अपने माँ बाप को भी नहीं लोग संभालते। तो मैंने वो इसका आगाज़ इसलिए किया कि वहाँ पर जो ओल्ड एज अफराद हैं वो आएँ, उनका वहाँ पर एक तो ट्रीटमेंट होगा, फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट मेडिसन ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और साथ उनकी रहाइश का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी तमीर पिछले कोई 2 माह से जारी है, तो उम्मीद है 1 साल के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हम ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, बाकी 2 सहबाब हैं जो इसमें तावन कर रहे हैं पहले भी और अब भी। तो इंशाल्लाह एक साल के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट जो है 4 मंजिला इंशाल्लाह ये तामीर हो जाएगा, जिसमें कि इलाके के जो गरीब अफराद हैं जिनके को रहाइश घरों से लोग निकाल देते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को, उनकी रहाइश के लिए है। दूसरा उनके ट्रीटमेंट के लिए है कि वहाँ उनके ट्रीटमेंट उनको घरों के अंदर उनकी वो खिदमत नहीं होती जो यहाँ इंशाल्लाह हम करेंगे। तो बस एक ख्वाब है, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए।
डॉक्टर साहब, इस ओल्ड होम का रकबा कितना है और इस प्रोजेक्ट की कितनी लागत आएगी, कास्ट कितनी आएगी? अगर इसमें कोई डोनर डोनेट करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? ये रकबा जो है ये 10 मरले पे मुश्तमिल है और ये 4 मंजिला होगी, जिसमें हमारी अप्रॉक्सीमेटली कोई जो हमारा एस्टिमेटेड है कोई 2 करोड़ रुपए का है यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कि 2 करोड़ में हम ये मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद इसकी मशीनरी है जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है, उसकी अभी लागत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो अभी इसके बाद बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद इसका अरेंज करेंगे। तो ये मैं फिर जो बताना चाहिए, ये स्पेशल जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, ये ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं, जहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए, जहाँ पर उनकी रहायश भी होगी, उनकी खिदमत भी की जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 50 अफराद की रहायश की 50 लोग वहाँ वहाँ रहायश जो है ना रह सकेंगे। और बाकी इसमें यह है कि फिजियोथेरेपी सेंटर है वो जनरल होगा, फिजियोथेरेपी सेंटर है वो हर खास आम के लिए है जो भी आए। फ्री आईटी सेंटर है इसमें ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन कोई आईटी टेक्नोलॉजी इन स्किल लेना चाहें उसके लिए एक फ़्लोर वो उसके लिए मुश्तमिल किया है हमने। तो ये 4 फ्लोर इसी तरह एक रहायश के लिए है, एक में फिजियोथेरेपिस्ट है, एक आईटी के लिए है। तो ये बल्कि 2 फ्लोर हैं रहायश के लिए ना, एक आईटी सेंटर के लिए है, एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है, जहाँ पर विदाउट मेडिसन जो है ना हम उनका इलाज करेंगे, जो ट्रीटमेंट होगा जितने वो सारी ये परवीन लतीफ़ वेलफेयर सेंटर के तहत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल खिदमत फाउंडेशन हमारे साथ वो भी तावन कर रही है। तो ये हमने कोशिश है कि हम इसको बहुत जल्द मुकम्मल करें। डॉक्टर साहब, हाल रोड चूँकि आपकी मार्केट है, यहाँ की मार्केट की एक बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है। हाल रोड पर भी आप गाए बगाए मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं ताजरों को। अब रमज़ान शरीफ का भी आगाज़ हो रहा है, इस हवाले से भी आप कोई कैंप लगाने जा रहे हैं? जी, हार रोड पे पहले भी हमने 2 दफ़ा कैंपें लगाई हैं। जैसे ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, उस वक़्त भी लोगों ने काफ़ी इसमें ताउन किए थे। फिर फ़लस्तीन के हवाले से भी इस दफ़ा हम ये प्रोजेक्ट के लिहाज से भी कल से इंशाल्लाह 3 दिन का हम कैंप लगाएंगे, 18, 19, 20 सुबह 10 से शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक ये टाइमिंग होगी। तो 3 दिन का हम कैंप लगा रहे हैं। हम अपने दोस्त ताजर दोस्तों से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपील भी करेंगे कि वो इस कार्य खैर में हमारा साथ दे। आपकी जो मोबाइल पार्ट्स एसोसिएशन है, इसका इत्तेहाद है पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के साथ। चेयरमैन है इसके अली हसाम अस्कर साहब। अली हसाम अस्कर साहब का नाम लेते हुए पहले मैं और आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जिस जज्बे के साथ वो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, कैसी खिदमत वो कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपने चेयरमैन अली हसाम अस्कर का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे हार रोड पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और मुझे पर इत्मीनान भी किया है। अल्लाह पाक उनको मज़ीद सेहत अता फ़रमाए और इंशाल्लाह आप अनकरीब आने वाले इलेक्शन में भी मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पीपीजी का जो एक घर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पीपीजी के यहाँ काफ़ी वोटर्स मौजूद हैं जो आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार भी अदा करेंगे। और हम अपनी पूरी काविश से अपने चेयरमैन को सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। मोबाइल पार्ट्स एसोसिएशन हाल रोड पर, यहाँ से आपने किसी मेंबर भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिया। आपका इत्तेहाद है पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के साथ, जिसके चेयरमैन अली हसाम अस्कर साहब हैं। उनका नाम लेते हुए मैं अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत याबी तंदुरुस्ती दे। तो वो किस तरह की बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, उनका जज्बा क्या है, पीपीजी कैसा काम कर रही है, क्या बताएंगे आप? जी, अली हसाम अस्कर माशाल्लाह हमारे यंग चेयरमैन हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फ़रमाए। अभी उनकी थोड़ी सी बीमार थे, अभी पित्ते का ऑपरेट हुआ था, तो माशाल्लाह पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई है उनसे। अब अल्लाह पाक ने उनको सेहत से नवाजा है, अल्लाह पाक उनकी सेहत में मज़ीद और ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए। यंग चेयरमैन हमारे और माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। इंशाल्लाह आने वाले हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के उम्मीदवार भी हैं, तो इंशाल्लाह हम लाहौर हार रोड पे तो बल्कि पूरे लाहौर शहर से उनको भरपूर अच्छे तरीके से उनकी नुमाइंदगी भी करेंगे और उनको जितवाएंगे भी।
और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस तरह का वो हार रोड पे मुझ पर इत्मीनाद करते हैं। और इंशाल्लाह वो आने वाले इलेक्शन में पीपीजी का देखेंगे कि जो यहाँ एक पौधा लगाया था वो बहुत परवान है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ माशाल्लाह एक ताजरों की बड़ी तादाद जो है वो पायनियर बिज़नेस ग्रुप में शामिल भी है और उनके साथ हर वक्त इंशाल्लाह तैयार है साथ। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि हाल रोड पीपीजी का दूसरा घर है। आज फिर आपने कहा कि हाल रोड पीपीजी का घर है। पीपीजी का अली हसाम का हाल रोड कैसा घर है और इस घर से पीपीजी को और अली हसाम अस्कर को इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसी हवा जाएगी? जी हनान भाई, पीपीजी का ये एक हकीकी घर है हार रोड, क्योंकि यहाँ एक वोटरों की कसीर तादाद मौजूद है जो तो सारा साल तो अपना कारोबार करती है, बिज़नेस करती है, लेकिन जब ताजरों की मुफाद की बारी होती है तो फिर ताजरों के मुफाद में वो निकलती है और वोट डालती है। पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह पीपीजी का एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये मैं इंशाल्लाह आपसे दावे से कहता हूँ को पहले से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा नुमाइंदगी होगी हार रोड से पीपीजी के लिए। तो ये पीपीजी का सबसे बड़ा वोट बैंक जो होगा वो हार रोड होगा। और आने वाले इलेक्शन में ये आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि अली हसाम असगर की क़यादत में अपने चेयरमैन को इंशाल्लाह में अच्छी खुशखबरी देंगे और इंशाल्लाह उनको हम यंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंशाल्लाह बनाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए आने वाले प्रेसिडेंट खूबसूरत भी होंगे, नौजवान भी होंगे और बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के जज्बे से सरशार भी होंगे। नाम होगा उनका अली हसाम असगर। डॉक्टर साहब, क्या नाम होगा उनका? अली हसाम असगर। ये नाम होगा। डॉक्टर शहजाद महमूद हाल रोड की मोबाइल पार्ट्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन को लीड करते हैं, प्रेसिडेंट हैं। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि अली हसाम असगर को प्रेसिडेंट बनाने के लिए दिन रात हमारी काविशें उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हैं जो मैंडेट बिज़नेस कम्युनिटी ने पीपीजी को दिया और मोबाइल पार्ट्स एसोसिएशन को दिया। वो मैंडेट मोहब्बत का है, खिदमत का है, इज़्ज़त का है और सही मानों में बिज़नेस कम्युनिटी की तर्जमानी का है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।